हीरपुर में आनंदी नाम की एक लड़की रहती थी। आनंदी को लाल रंग के गाउन पहनने का बड़ा शौक था। वो जब भी मार्केट में कपड़ों की दुकान पर जाती तो दुकानदार से लाल रंग का गाउन मांगती थी। अंकल, ये सब तो एकदम कॉमन कलर है, आप मुझे रेड कलर का गाउन दिखाओ ना, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर मैं पहन कर जाऊंगी। आनंदी एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और वहाँ से उसे जितनी भी सैलरी मिलती थी उसमें से आधी सैलरी तो वो गाउन खरीदने पर ही खर्च कर देती थी। आनंदी की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था रिया। रिया बहुत ही समझदार लड़की थी। वो जो भी काम करती हमेशा सोच समझकर करती। अगर उसे लगता था कि कोई काम गलत है तो वो उस काम को न खुद करती और न ही अपने दोस्तों को करने देती थी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैंने कितनी बार कहा है कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम लोग हो कि रोज आ जाती हो। रिया, मूवी देखने चलो। हाँ, हम लोगों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, समझी? रिया हमेशा दोस्तों को गाइड करती थी और सभी उसकी बात भी मानते थे। एक दिन आनंदी रिया के पास जाती है और उससे कहती है, रिया, मैंने सुना है शहर में मॉल के अंदर बहुत बड़ी सेल लगी है, वहाँ अच्छे अच्छे गाउन मिल रहे हैं। सुन, तू चलेगी ना मेरे साथ? चलना यार रिया। रिया आनंदी की बात कभी नहीं टालती थी, इसलिए वो दोनों शॉपिंग करने के लिए शहर चले जाते हैं। लेकिन सेल में आनंदी को एक भी गाउन पसंद नहीं आता। अरे, ये क्या बात हुई? वैसे तो इतनी बड़ी सेल लगी है और यहाँ रेड कलर का गाउन तो है ही नहीं। बताओ, ये भी कोई सेल हुई? बेकार में मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। दोनों सहेलियां उदास मुंह लेकर वापस गांव आने लगती हैं और जब एक झरने के पास पहुंचती हैं तो रुक जाती हैं। अरे, कितना सुंदर झरना है, ये तो मैंने आज तक ऐसा पहले कभी नहीं देखा। चल रिया, चल झरने के पास चलते, चलना। दोनों सहेलियां झरने के पास जाती हैं। तभी झरने में से एक लाल रंग का सुंदर गाउन निकलता है, जिसे देखकर दोनों सहेलियां चौंक जाती हैं। अरे वाह यार, कितना सुंदर गाउन है, वो भी रेड कलर का। मैं तो इसे अपने साथ ले जाऊंगी और नीलिमा की बर्थडे पार्टी में पहनूंगी। रिया एक समझदार लड़की थी, इसलिए वो हमेशा सूझबूझ से काम लेती थी। आनंदी की इस बात को सुनकर उससे कहती है, नहीं नहीं, ये गाउन तुम नहीं ले जा सकती। क्यों रिया, क्या हुआ? गाउन देखकर तेरे मन में लालच आ गया क्या? अरे नहीं यार, वो बात नहीं है। जरा सोच, इतने सुनसान रास्ते में ये झरना और ऊपर से इसमें से गाउन का निकलना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा यार। अरे तू चुप कर, हर जगह फालतू दिमाग लगाती रहती है। मैं तो आज ये गाउन लेकर जाऊंगी ही जाऊंगी। रिया आनंदी को बहुत समझाती है पर वो उसकी एक नहीं सुनती और दोनों गाउन लेकर घर चली जाती हैं। अगले दिन आनंदी सुबह सुबह उठकर पहले उस गाउन को पहनती है और बहुत खुश होती है। तभी अचानक गाउन का कलर बदल जाता है और वो रेड से ब्लैक हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये गाउन का कलर कैसे बदल गया? तभी उस गाउन से आवाज आती है, ए लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन, आज से तू अब मेरे इशारे पे काम करेगी। मैं एक शैतानी गाउन हूँ और अब तू मेरी मर्जी से मुझे उतार भी नहीं सकती, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुझे करना पड़ेगा। जिस झरने के पास मैं तुझे मिला था वहाँ हर रविवार एक परी आती है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं उसका खून पी लूंगा तो बहुत ही ताकतवर हो जाऊंगा, पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे शरीर की जरूरत थी जो मुझे मिल गया है। अब अगले रविवार को तुझे उस झरने के पास जाकर परी की जान लेनी है और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड की जान ले लूंगा। शैतानी गाउन की बात सुनकर आनंदी बुरी तरह से डर जाती है और अब वो अपनी मर्जी से उस गाउन को उतार भी नहीं सकती थी, इसलिए वो शैतानी गाउन के कहने पर बुरे बुरे काम करने लगती है। वो गांव में जानवरों को खाने लगती है और अपनी सहेली रिया से मिलना भी बंद कर देती है। जानवर गायब होने से गांव वाले परेशान हो जाते हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। धीरे धीरे रविवार का दिन आ जाता है
और आनंदी धारदार चाकू लेकर उस झरने के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ एक सुंदर परी आती है और वो झरने में नहाती है। उसके बाद परी अपने जादू से एक सुंदर बेड प्रकट करती है और आराम करने लगती है और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी शैतानी गाउन के इशारे पर आनंदी परी के पास आती है और चाकू से उस पर वार करने वाली ही होती है, लेकिन वहाँ जोर से बिजली कड़कने लगती है और चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वहाँ रानी परी और रिया आ जाते हैं। बेड पर सो रही परी भी उठ जाती है। शैतानी गाउन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस मासूम बच्ची का सहारा लेकर परी को मारना चाहता है। अब तेरी खैर नहीं, निकल जा इसके शरीर से अभी के अभी। रानी परी उस शैतानी गाउन से आनंदी के शरीर से निकलने को कहती है, पर गाउन परी की बात नहीं मानता और आनंदी को नहीं छोड़ता। फिर रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से उस गाउन पर हमला कर देती है और शैतानी गाउन आनंदी के शरीर से बाहर निकल जाता है। उसमें आग लग जाती है और थोड़ी देर में ही वो जलकर राख हो जाता है। गाउन के जलने के बाद आनंदी पहले की तरह एकदम ठीक हो जाती है और रिया को वहाँ देखकर उससे पूछती है, मेरी जान बचाने के लिए रानी परी आपका और मेरी फ्रेंड रिया का बहुत बहुत शुक्रिया। पर रिया, तुझे ये सब कुछ कैसे पता लगा कि वो एक शैतानी गाउन था? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ आनंदी। तेरी हर अच्छी और बुरी चीज पर नजर रखना मेरा काम है, समझी? मैंने उस शैतानी गाउन को तुझे अपने वश में करते हुए देख लिया था, इसलिए रानी परी को सारी बात बता दी। रिया की बात सुनकर आनंदी को सब समझ में आ जाता है और वो रानी परी से कहती है, रानी परी, ये सब मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो। अब मैं आज के बाद कभी भी गाउन पहनने की जिद नहीं करूंगी। आनंदी की बात सुनकर रानी परी वहाँ एक रेड कलर का गाउन प्रकट करती है और कहती है, अरे नहीं रिया, तुम्हें गाउन पसंद है तो क्यों नहीं पहनोगी? अब से ये जादुई गाउन पहनना, तुम्हारे फेवरेट रेड कलर का गाउन, ठीक है? और हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये शैतानी नहीं है, बल्कि ये गाउन जादुई है बेटी। ये तुम्हारे सारे सपने पूरे कर देगा। ये सुनकर आनंदी बहुत खुश होती है और रिया भी उसके साथ झूमती है और दोनों सहेलियां गाउन लेकर घर चली जाती हैं। रानी परी का जादुई गाउन पहनने के बाद आनंदी की जिंदगी बदल जाती है और वो रिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।